बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह। मेरे लिए एक कत्लगाह मुकर्रर कर दी गई है जिससे मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा। गोया मैं देख रहा हूँ कि करबला और नवावेस के दरमियान बयाबान के भेड़िए मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और अपने भूखे पेट भर रहे हैं। हम उसकी आजमाइशों पर सब्र करते हैं और वो हमें सब्र करने वालों का अजर अता फरमाएगा। ये हुक्म दिया गया है मैं आपको ना छोड़ूं यहाँ तक कि आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ले जाऊं। इमाम ने जवाब दिया, ये मौत से पहले मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात होते रहे। इस दौरान इमाम ने अपने मुअज्जिन हज्जाज बिन मसरूक को हुक्म दिया कि अजान दो। इमाम खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए और से फरमाया कि तुम अपने लश्कर को खुद नमाज पढ़ाओगे। और ने कहा, हम आपकी इत्तिबा में नमाज पढ़ेंगे। नमाज तमाम होने के बाद इमाम हुसैन ने और इसके लश्कर से खिताब किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी जालिम हुक्मरान को देखे जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल करार दे, अल्लाह के अहद को तोड़े, रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करे और अल्लाह के बंदों के साथ गुनाह और जुल्म का बर्ताव करे, फिर वो शख्स ना अपने अमल से और ना अपनी ज़बान से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, तो अल्लाह पर हक़ है कि उसे भी इसी जालिम के साथ अंजाम तक पहुँचाए। फिर फरमाया, खबरदार, ये लोग शैतान की इताअत इख्तियार कर चुके हैं और रहमान की इताअत को तर्क कर चुके हैं। इन्होंने फ़साद को ज़हर कर दिया है और हदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है। बैतुल माल पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम करार दिया है। और मैं दूसरों की निस्बत इस सूरत हाल को बदलने का ज़्यादा हक़ रखता हूँ। फिर इमाम ने अहले कूफा को याद करवाते हुए फरमाया, ऐ लोगो, मेरे यहाँ आने में अल्लाह के सामने और तुम्हारे सामने भी एक हुज्जत और उज़्र मौजूद है। मैं खुद अपनी तरफ से तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि तुम्हारे खतूत मेरे पास पहुँचे और तुम्हारे नुमाइंदे मेरे पास आए कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, क्योंकि हमारा कोई इमाम नहीं। शायद अल्लाह आपके ज़रिए हमें हिदायत और हक़ पर जमा कर ले। अगर आज भी तुम अपने इन्हीं वादों पर कायम हो तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बस मुझे अपने अहद पमा की ऐसी ज़मानत दो जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए, क्योंकि तुमने मुझसे अहद किया था कि मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगे और मेरी मदद करोगे। अगर तुम अपने अहद पर कायम रहे तो राह हिदायत पा जाओगे। मैं हुसैन इब्न अली हूँ, फातिमा बिनते रसूलुल्लाह का फ़र्जंद हूँ। मेरी जान तुम्हारी जान के साथ है, मेरे अहल तुम्हारे अहल के साथ हैं, मेरे किरदार में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन अगर तुमने अपना अहद तोड़ दिया, अपनी बैयत को ख़त्म कर दिया, तो ये तुम्हारी कोई नई आदत नहीं, क्योंकि तुम इससे पहले मेरे वालिद, मेरे भाई और मेरे चचा ज़ात मुस्लिम बिन अकील के साथ भी ऐसा कर चुके हो। धोखे में वही पड़ा जो तुम पर भरोसा कर बैठा। तुमने अपना नसीब खो दिया और जो अहद शिकनी करता है वो दरअसल अपने ही खिलाफ अहद शिकनी करता है और अनकरीब अल्लाह तुमसे बेनियाज हो जाएगा। ये सुनकर हुर के लश्कर पर खामोशी छा गई। किसी के पास कोई जवाब ना दिया। फिर इमाम ने अपने साथी उकबा से फरमाया, कूफियों के खतूत से भरे हुए थैले निकालो। जब खतूत निकाले गए तो इमाम ने फरमाया, ये हैं तुम्हारे खतूत और ये हैं तुम्हारे भेजे हुए नुमाइंदे। मगर हुर ने जवाब दिया, हम इन लोगों में से नहीं जिन्होंने आपको ख़त लिखे हैं। फिर मुज़ाकरात हुए। हुर ने इमाम हुसैन के लश्कर को एक बयाबां रास्ते की तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ इब्न ज़ियाद के अहकामात एक के बाद एक सख्त होते गए। फिर अचानक कूफे से एक सवार तेज़ी से आया। इसके हाथ में गवर्नर इब्न ज़ियाद का नया हुक्म था। हुर ने ख़त खोला। इसमें लिखा था,
हुसैन को एक ऐसी जगह रोक दो जहाँ ना कोई मजबूत किला हो, ना पानी तक आसान रसाई हो, ना निकलने का रास्ता हो। जब मेरा ये खत तुम तक पहुँचे ने वहीं ठहरा दो। ये हुक्म सुनकर काफिला दोबारा रवाना हुआ, लेकिन अब मंजिल का फैसला आसमान ने कर दिया था। चंद ही मील बाद एक उजड़ा हुआ मैदान सामने आया। इमाम हुसैन ने दरियाफ्त फरमाया, इस सरजमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा गजरिया, किसी ने कहा नैनवा। फिर पीछे एक बुजुर्ग ने अर्ज किया, इसे करबला भी कहते हैं। ये नाम सुनते ही इमाम हुसैन रुक गए। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं कर्ब और बला से तेरी पनाह मांगता हूँ। सहाब की तरफ देखा, फरमाया, यही हमारी कुर्बान गाह है, यही हमारी शहादत की जगह है, यही हमारे खून बहने की जगह है और यही हमारी कब्रें होंगी। इमाम हुसैन ने वहीं खैमे नस्ब करने का हुक्म दिया। फुरात करीब था, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, असहाब खैमे लगा रहे थे। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला सरजमीन करबला में क़याम पजीर हो चुका था।